ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार आप सबका भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए हम लगातार आपके सम्मुख आते चले जा रहे हैं। और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष देता रहे और आगे की ओर ले जाता चला जाए। हमारा मकसद एक ही है कि जिनकी गलतियां हैं उनकी गलतियां सामने लाकर उनको सुधारने की आवश्यकता हो चुकी है। जगत भर में यीशु मसीह आज तक आ जाना चाहिए था, लेकिन आने की देरी क्यों हो रही है? क्योंकि कलीसिया में आत्मिकता नजर नहीं आ रही है। कलीसिया यीशु मसीह की नाम की जरूर बनी है, लेकिन काम तो शैतान का हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नाम दूसरे का है और काम दूसरे का हो रहा है। पहचानने की आवश्यकता हो चुकी है। आइए, जैसे हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। जो लोग खराई से चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ न रख छोड़ेगा। हालेलुया। जो इंसान खराई से चलता है उसके लिए कोई भी पदार्थ यानी कि खाना, आत्मिक हो या फिर संसारिक हो, आपके लिए कोई भी छिपाएगा नहीं। अभी समझ लीजिए, संसार भर में कोई भी व्यक्ति आपका प्रिय आता है, सच्चाई से चलता है, सच्चाई से बोलता है, सब कुछ अच्छाई से कर रहा है, क्या उसके लिए क्या कोई चीजें आड़ में रखोगे या फिर छिपा कर रखोगे? बिल्कुल नहीं। सामने की ओर लाओगे और दिखाने के लिए कोशिश करोगे कि आपके लिए हमने ये इनाम रखा या फिर खाने के लिए रखा या फिर देने के लिए, भेंट देने के लिए रखा। उसके सामने लाकर पेश कर दोगे। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर भी आपके लिए जो भी रखा है वो छिपाने के लिए नहीं, बल्कि आपको देने के लिए। उसे आप इस्तेमाल करें और आगे की ओर फैलाते रहें। उस बात के लिए परमेश्वर ने आपके लिए अच्छे पदार्थ रखे हैं। हालेलुया। दाऊद राजा से ये बातें हमें सुनने के लिए मिल रही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं छुपा कर रखा है, कोई भी छोड़ कर नहीं रखेगा। सब कुछ आपके सामने रख दिया जाएगा, सब कुछ आपके लिए सामने प्रकट कर दिया जाएगा। किसी कौन से भी अच्छी चीज को, कौन से भी अच्छे पदार्थ को वो छिपा कर नहीं छोड़ेगा, नहीं रखेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपके सामने वो प्रकट के ऊपर प्रकट करता चला जाएगा। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपके लिए जो रखा है वो नहीं देगा? ऐसा कभी नहीं, वो जरूर देगा। लेकिन आपको और मुझे खरी चाल चलना है, सच्चाई से आगे बढ़ना है, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। जैसे कि आपको मैं मेरे पीछे एक वीडियो बताऊंगा जिसमें हमारे साथी मित्र है, दोस्त है, उन्होंने भले काम प्रकट करने के लिए कोशिश की है, बड़े अच्छे हैं। वहां जाकर हमने मीटिंग की है, बड़ा अच्छा लगा। आदिवासी लोग हैं, पहाड़ी एरिया के लोग हैं। वह आप देख सकते पीछे की साइड में वीडियो है। वो लोगों को कपड़े बांट रहे हैं, यानी कि रुमाले बांट रहे हैं और शाल बांट रहे हैं। आने वाले समय में और बहन लोगों के लिए कुछ और कपड़े लाएंगे, लेकिन भाइयों को वो कपड़े बांटते हुए नजर आ रहे होंगे। देख लीजिएगा, उनके बेटे भी बांट रहे हैं। पास्टर जो है वो निकाल कर दे रहे हैं बांटने के लिए गड्डी में से। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये प्रभु का प्यार है और ये मन के अंदर जो भरा है वो बाहर वो प्रकट कर रहे हैं। कई लोगों के मन के अंदर जो भरा हुआ है वो प्रकट नहीं कर रहे हैं। जो बुरा भरा है वो प्रकट हो रहा है, लेकिन जो अच्छा भरे हुए हैं वो ज्यादातर प्रकट नहीं हो रहा है। गरीब गुरबाओं को मदद करना चाहिए, आवश्यकता मन को उनकी आवश्यकता पूरी करना चाहिए, आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। बल्कि ना ही तो खुद बढ़ पा रहे हैं और ना ही कोई दूसरे को बढ़ा पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह को मानते तो है, बल्कि उसके कार्य को नहीं मानते हैं, उसके कार्य को नहीं फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अभी तक सोए हुए हैं। जागने वालों में से अगर होते तो अभी तक जाग जाते हैं। अगर इस वीडियो को सुनते हुए आपके अंदर जागृति हो रही है या फिर जागने के लिए इच्छा और ममताएं हो रही है, तो जरूर जागिए,
देश विदेश के लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, मानते हैं और सुनते हैं, हमें फॉलो करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। ये प्रभु को ही फॉलो करवाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं यशायाह 40 का 29 वचन में देखते हैं, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। क्या मेरे भाइयों बहनों, वो थके हुए को क्या देता है? बल यानी ताकत देता है। आगे लिखा है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। शक्तिहीनों को और सामर्थ देता है। आपको अगर सामर्थ चाहिए, आगे आइए प्रभु के प्यार में, मोहब्बत में, सेवकों और पास्टरों के सामने नहीं, बल्कि प्रभु के सामने और प्रभु के वचन के अनुसार यहोवा के वचन को मानते हुए आगे की ओर आपको बढ़ लेना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष देगा, लेकिन थके हुए को बल देगा और शक्तिहीन को और सामर्थ देगा। आपको सामर्थ और बल की आवश्यकता है। प्रभु की नजरों में खुले मन के साथ आगे बढ़िए, है ना। ईमानदारों के साथ, ईमानदारी के साथ पेश होइएगा मेरे भाइयों बहनों। झूठों और बेईमानों के साथ छोड़ दीजिएगा, उसमें आपका कोई भला नहीं होगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। इसी में हम एक और बात कहकर समाप्ति की ओर जा रहे हैं कि जो वचन कहता है उस वचन के साथ आगे बढ़िए। बाइबल के साथ जो मैचिंग हो रहा है उसके साथ आगे बढ़िए। कहीं पास्टर, सेवक, सेविका मेरे विरोध और खिलाफ में है, संस्थापक, व्यवस्थापक बहुत कुछ खिलाफ में है, कोई बात नहीं, है ना। हम अपने वचन तो नहीं दिखा रहे हैं, परमेश्वर के वचन दिखा रहे हैं, है ना। तो आप परमेश्वर के खिलाफ में उठिए ना, मेरे खिलाफ में क्यों उठ रहे हैं? परमेश्वर से मुकाबला कर लीजिएगा। तुम में अगर ताकत हो तो मुझसे मुकाबला करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सीधा बोल देता हूं कि ये मेरे वचन नहीं है, वो परमेश्वर के वचन है ना। मेरे खिलाफ में चाहे कितना भी एक्शन ले लो या फिर कोई भी आरोप लगा लो, कोई भी कुछ भी आपका फायदा नहीं होने वाला है। परमेश्वर के खिलाफ में बोलो अगर आपके अंदर ताकत है तो, है ना। मनुष्य अगर आपके खिलाफ में बोलता है तो आप उनके खिलाफ में बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बोलो, कोई बात नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन परमेश्वर के कामों में अगर गड़बड़ी कर रहे हैं, सेवकाई को यानी कि गलत कर रहे हैं, सेवकाई को कीचड़ पट्टी से भर रहे हैं, इसके लिए हम आवाज उठाते हैं और हमें सही मार्गदर्शन में चलने वाले और सही सेवा करने वाले और सही आराधना भक्ति करने वाले ऐसे सेवक सेविका की हमें बहुत जरूरत है, जो भारत और दुनिया भर में, देश विदेशों में सेवकाई को ईमानदारी के साथ फैला सके। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हो चुकी है। तो देखिए, जरूर आप हमें फोन कीजिए, बात कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।